नहीं। खड़े होके तके तुलाए इमरान खान बुलाएगा, जाएंगे। क्या आज उस इनकिलाब का इब्तिदाई दिन है? आज से वो इनकिलाब स्टार्ट होगा इंशाअल्लाह। मजीद ताखीर का शिकार नहीं करेंगे और आज से ये सिलसिला जो शुरू हो रहा है ये खत्म नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज के पॉलिटिकल मंजरनामे से तीन बड़ी खबरें हैं। पहली ये कि अडयाला जेल में एक ऐसी मुबैना मुलाकात हुई है इमरान खान से जिसके बारे में उनके वर्कर्स को अभी नहीं पता है, और इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट भी नहीं हुई। लेकिन अंसार अब्बासी ने एक ख़बर आज अखबार में शाया की है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। किस हद तक हकीकत है नहीं है ये फ़ैसला आप कर लीजिएगा। दूसरी अहम डेवलपमेंट आज के दिन की यह है कि पीटीआई में एक इंटरनल सीज़ फायर हुआ है। कोशिश की गई है कि ये जो इतने ज़्यादा बयानात आ रहे हैं ऐसे मौके पे जब पार्टी को यूनाइट होना है, इकट्ठा होना है, लेकिन देख रहे हैं कभी गंडापुर की कोई स्टेटमेंट आ रही है, उधर से आतिफ खान की आ रही है, उधर से शहराम तरह की, तो बड़ा एक अजीब सा माहौल बन गया। उधर असद कैसर साहब भी ट्वीट्स कर रहे हैं। तो इस सारे माहौल में एक इंटरनल सीज़ फायर की अटैम्प्ट की गई है और वो किस हद तक कामयाब है उसके बारे में भी तफसील आपको बताता हूँ। लेकिन जो मेन हाईलाइट है आज के दिन की वो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि पेशावर में होने वाला जान निसारान इमरान खान का कन्वेंशन, जिसमें ऐसा लग रहा है कि जो यंग लीडरशिप है वो सामने आ चुकी है इमरान खान की रिहाई के लिए। अब देख देख के शायद लोग थक गए हैं कि जो सीनियर लीडरशिप है वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। तो वो तो कोशिशें कर रही है कि किसी तरह से मुफाहमत हो सके, कोई बैकडोर रास्ता खुल सके। अभी भी मैं बैरिस्टर गौहर की एक स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे हैं कि वर्कर्स हमसे मायूस दिखाई दे रहे हैं, हमें खुद नहीं पता कि इमरान खान जेल में क्यों है। नवाज शरीफ साहब जब जेल में गए थे तो 69 दिन के बाद वो रिलीज़ हो गए थे, जेल से निकल गए थे 69 डेज़ के बाद, और इमरान खान को 610 या 11 दिन है, आज 611वां दिन है आज, अभी तक वो जेल में है। तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है कि कितना लंबे अरसे तक वो जेल में है, और जो उस टाइम हालात थे और जो सख्तियाँ अभी हैं तो इनका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। तो लीडरशिप जो पीटीआई की है वो कह रही है कि हमें खुद मालूम नहीं है कि इमरान खान जेल में क्यों है, और वर्कर्स जब हमसे पूछते हैं तो हम तो जो अटैम्प्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अभी अलीमा खान का भी मैं एक बयान कुछ दिनों पहले सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ना इमरान खान को पता है ना हमें ही पता है कि वो इमरान खान से चाहते क्या हैं। अगर कोई डिमांड है कोई हमें बताया जाए ताकि हम वो इमरान खान से डिस्कस कर लें। तो इस किस्म की सिचुएशन है जहाँ पे क्लैरिटी है ही नहीं कि इमरान खान जेल में है क्यों एक्चुअली। तो अब सीनियर लीडरशिप तो कोशिशें कर रही है ना कि कोई बैकडोर रास्ता, कोई बैकडोर चैनल खुले। दूसरी जानिब है ये जो नौजवान की आदत है जिन्होंने एक आज कन्वेंशन किया, इसको लीड किया मुराद सईद ने, और उन्होंने आज 14 मिनट 31 सेकंड की एक तकरीर की। मैंने उनकी सारी तकरीर सुनी है और उसमें से कुछ 3-4 अहम चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई हैं, जिसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि एक तरह से उन्होंने कहा है कि फ़ैसला कुन मरहले का हम ऐलान कर रहे हैं और इस बार इमरान खान की रिहाई के लिए हम मज़ीद इंतज़ार नहीं करेंगे। मैं दोनों साइड के वर्जन आपको बता देता हूँ। जो सीनियर लीडरशिप है उनकी आज की स्टेटमेंट ये है कि हम जो भी एहतजाज करेंगे वो अलाइंस के ज़रिए करेंगे, यानी जो भी सियासी जमातों का, ऑपोजिशन की सियासी जमातों का अलाइंस हो रहा है इंक्लूडिंग मौलाना, कि हम उनकी तरफ देख रहे हैं, मौलाना साथ मिले तो हम किसी एहतजाज की तरफ जाएंगे। ये है सीनियर लीडरशिप का मौक़िफ़। दूसरी जानिब है मुराद सईद, सुहेल अफरीदी, मीना खान, शाहिद खटक और ISF के ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करेंगे और अब हमने एहतजाज के लिए निकलना है। वो फिर कह रहे हैं कि हमने डी चौक की जानिब आना है एंड सो ऑन। तो एक ऐलान ये किया गया कि अब जिस मरहले का आगाज़ होने जा रहा है इसमें ना तो ताख़ीर होगी और ना ही ये सिलसिला रुकेगा। तो ये आज ऐलान किया गया। बहरहाल मुराद सईद ने इस कन्वेंशन में जो तकरीर की है उसको वहाँ पे बैठे नौजवानों की बड़ी तादाद ने सुना। ऑब्वियसली सोशल मीडिया के ऊपर भी इस टाइम वायरल है, और इसका जो सारा एंड रिज़ल्ट निकलता है वो यही है कि किस तरह से इमरान खान को रिलीज़ कराया जाए। एहतजाज कर रहा है, जो भी हिकमत अमली बनानी है, तो 4-5 चीज़ें उन्होंने अपने कारकुनान के सामने रखी हैं। एक तो ये कि जो आज का क्राउड था, मोमेंटम था, उससे लग रहा है कि जो 26 नवंबर के बाद पीटीआई थोड़ा डाउन इस हवाले से कि दोबारा एहतजाज की कोई अटैम्प्ट नहीं होगी या कोई कोशिश नहीं हो सकती। तो आज की इवेंट ने कम अज़ कम ये तो साबित किया कि पीटीआई एक बार फिर एहतजाज की जानिब बढ़ने का इरादा रख रही है या सोच रही है या कर सकते हैं।
और साथ ही जो मोमेंटम दोबारा से गेन होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें मुराद सईद की पार्टिसिपेशन है। अब अगर बाकी सारी सीनियर लीडरशिप को देखा जाए वो एक तरफ हो और मुराद सईद खाली एक तरफ हो, वैसे तो ऐसा सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर मुराद सईद कोई डिसीजन कर दें तो मेरा ख्याल है कारकुनान उनकी बात को ज़्यादा वज़न दे सकते हैं। मुराद सईद ने जो 2-3 चीज़ें हाईलाइट की हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने एक तो परसों इमरान खान से उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन है, हलीमा खान ने मुलाकात करनी है और उनकी मुलाकात 20 मार्च के बाद अब तक नहीं हुई और इस बार उन्होंने ऐलान चुके कर दिया है कि अगर अब भी हमारी मुलाकात नहीं हुई तो हम परसों अडयाला जेल के बाहर बैठ जाएंगे। तो मुराद सईद ने अपने तमाम जितने मुंतखब अरकान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली हैं, तकरीबन 300 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको ऐवानों में पहुँचाया गया है। वैसे तो तादाद इससे ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन इस टाइम को 300 के करीब स्ट्रेंथ है। तो उनको ये कहा गया है कि हलीमा खान अगर ये फ़ैसला करती हैं तो आप उनसे मुशावरत करें और ताकि वो अकेले वहाँ पे ना रहें या ऐसा ना हो कि वो अकेली वहाँ पे बैठी रह जाएं, तो आप लोगों को उनके साथ होना पड़ेगा। कारकुनान के लिए ये कॉल नहीं है, लेकिन इलेक्टेड नुमाइंदों के लिए है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ हलीमा खान वहाँ पे बैठी हो, तो ये हमारे लीडर के लिए या हमारी पार्टी के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो देखते हैं, अब परसों हो सकता है उनको इजाज़त ही मिल जाए मुलाकात करने की, इतना लंबा ना उन्हें इंतज़ार कराना पड़े। लेकिन अगर ऐसा होता है तो पहला जो स्टेप होगा इस तहरीक के बाद वो आपको पता चलेगा 8 अप्रैल को कि उनकी जो ड्यू मुलाकात है वो होती है या नहीं होती। नहीं हुई तो उसके बाद क्या होगा, अडयाला जेल के बाहर क्या ये बैठ जाते हैं, सिट इन होता है या नहीं होता। फिर उन्होंने ये कहा है कि कोई नौजवानों के हवाले से कि पहले हमने इतने नौजवान इकट्ठे किए जो फ्रंट पे थे, कोई 10,000 के करीब जब हमने लॉन्ग मार्च किया, तो इस बार जो है वो कह रहे हैं कि हर ज़िले से 5,000। दैट मीन्स कि ये सेंस कहीं पे पाई जा रही है कि इस बार फिर निकलना है, इस बार हमने निकलना है। शाहिद खट्टर कह रहे हैं कि अगर पंजाब इस बार नहीं निकलेगा तो हम पंजाब की जानिब जाएंगे, यानी वो कह रहे हैं कि इस बार निकलना है तो सब ने मिल के इकट्ठा निकलना है। तो इस किस्म की एक सोच जो है वो बहरहाल पाई जा रही है। और फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस भी हैं। मुराद सईद ने कहा कि 100 ऑप्शंस हमारे पास ऐसे हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वक्त के साथ साथ होगा और ये सिलसिला अब इसी तरह से चलता रहेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को वो सवात में एक कन्वेंशन करने जा रहे हैं और बाकी पूरी उन्होंने डिटेल बताई कि स्टार्ट से लेके क्या हुआ, किस तरह ये सारा सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन जो एंड उन्होंने किया इस बात पे कि अब इसमें मज़ीद ताख़ीर नहीं करनी हमने और ना ये तहरीक रुकनी है। ये इमरान खान की रिहाई के लिए है, ना कि उन तक रसाई के लिए। यानी एक जो चीज़ बना दी गई ना कि खाली इमरान खान से मुलाकात हो जाए एंड दैट्स इट, सब कुछ नॉर्मल है, तो वो ये कह रहे हैं कि रसाई नहीं, हमें रिहाई चाहिए और उसके लिए अटैम्प्ट करनी है। तो ये तो हो गया आज का जानिसाराने इमरान खान इवेंट। अब आगे आ जाइए, एक ख़बर ये है कि इमरान खान से अडयाला जेल में किसी ने मुलाकात की है और इन मुलाकात करने वालों में ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिनमें कुछ ताजर और कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो शामिल हैं। ये क्लेम किया गया है अंसार अब्बासी साहब की जानिब से, उन्होंने एक स्टोरी शाया की है। मेरे पास ऐसी फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको मैं वेरीफाई करने की पूरी कोशिश करूँगा उनकी टॉप टियर की लीडरशिप की जानिब से। लेकिन इस बारे में इतला तो बहुत पहले से ऐसे सर्कुलेट कर रही थी कि कुछ मुलाकातें हुई हैं और ये मुलाकातें करके लोग वापस चले गए। ये ओवरसीज़ सर्कल से ही आ रही थी बातें कि ये गए और मुलाकात कर ली, लेकिन पीटीआई की सीनियर लीडरशिप में से भी किसी ने इजहार नहीं किया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने उनसे कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की यहाँ पे होने वाली जो हालिया मुलाकातें हैं जिनको बड़ा इस टाइम तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उस हवाले से जब पूछा बैरिस्टर गौहर से, तो उन्होंने कहा था कि हम ऐसी मुलाकातों को ऑन ही नहीं करते, ना हम ऑन करते हैं, ना हमारे नोटिस में है ये मुलाकातें और ना हमसे इजाज़त लेके की गई हैं। तो फिर किसने करवाई मुलाकातें और कैसे हो गई और इमरान खान ने उनसे क्या कहा जो अभी तक पब्लिक नहीं हो पाया, ना इमरान खान के ट्विटर अकाउंट्स में ना कहीं और। क्योंकि इमरान खान का इस वक्त तक का जो स्टैंस है वो यही है कि जो भी होगा वो आवाम के सामने होगा, सबके सामने होगा, बैकडोर उस तरह से कुछ नहीं होगा छुप छुपा के। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो मेरा ख्याल है इसको भी सामने आ जाना चाहिए और पार्टी को ऑन कर लेना चाहिए अगर कोई मुलाकात हुई है। ऐसा नहीं है कि दूसरी साइड से पता चले कि कोई खुफिया कोई मुलाकातें हुई हैं, वो हजीमत का बायस भी बन सकती हैं। अगर कोई हुई है तो पार्टी को उसको खुद से बताना चाहिए इससे पहले कि किसी दूसरे हलके से ये सामने आए। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक इंटरनल सीज़ फायर हुआ आज, उसका बाज़ाब्ता कुछ चीज़ें सामने भी आई हैं क्योंकि
2 रोज़ पहले बयानात बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इधर से अली अमीन गंडापुर, उधर से असद कैसर, उधर से आतिफ खान, शहराम तरक़ई, ये सारे एकदम से शुरू हो गए। उधर से कोई कुरान पाक के ऊपर हाथ रख रहा है। भाई असल कॉज आपका इमरान खान की रिहाई है। क्या आपके ऐसे बयानात से इमरान खान की रिहाई आसान होगी या मुश्किल होगी, एक लम्हे के लिए ये सोच लें। और दूसरा ये सोच लें कि क्या इमरान खान खुश होंगे आपस की आपकी लड़ाइयों से या उनको बुरा लगेगा। ये 2 चीज़ें सोच लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि करना चाहिए कंटिन्यू या नहीं। बहरहाल शायद सोचा हो, इसीलिए पार्टी ने ये फ़ैसला किया, बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात की अली अमीन गंडापुर से। ये आपको पता है परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो मैंने आपको दिखाई भी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद लम्हात पहले बैरिस्टर गौहर की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई और उन्हें ये कन्विंस किया गया कि आप फर्दर ऐसे बयानात ना दें जिनसे मसाइल पैदा हों। अगर इमरान खान ने कोई डायरेक्शन दी भी है या कुछ कहा भी है तो आप अपने तक इसको रखें, इसको पब्लिकली या ऐसे मीडिया के फोरम के ऊपर ना जिक्र करें। बहरहाल उससे पहले तीर कमान से निकल चुका था, डैमेज डन हो चुका था, बट समहाउ उनको कन्विंस किया गया और बाकी लोगों को भी, असद कैसर से भी रब्ता हुआ, इधर से शहराम तरक़ई, आतिफ खान, सबसे रब्ता हुआ और ये फ़ैसला किया गया कि अब फर्दर कोई बयानबाजी ना की जाए। जो भी कंसर्न्स हैं वो पार्टी के फोरम पे आके डिस्कस किए जाएं ताकि फ़र्दर एस्केलेशन से बचा जा सके। तो अब उसके ऊपर पता चला है कि सीज़ फायर जो है वो काफ़ी हद तक हो चुका है और ये कोशिश की जा रही है कि अब कोई फ़र्दर बयानबाजी ना दी जाए। और आपने देखा होगा जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी अली अमीन गंडापुर की, तो उसमें कुछ सहाफ़ियों ने प्रोवोक करने की कोशिश की कि आपकी पार्टी में और कौन कौन साजिशी है, नाम लें कौन कौन सा है। तो मतलब प्रोवोक कर रहे थे कि आप कोई ऐसा बयान दे दें। तो अली अमीन बार बार कह रहे थे कि ये हमारा पार्टी का इंटरनल मैटर है, हम पार्टी में अपने तौर पे देखेंगे, मैं यहाँ पे इस टॉपिक पे बात करने ही नहीं आया। फिर सहाफ़ियों ने सवाल पूछा और फिर कहा कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। फिर आखिर में फिर तीसरी दफ़ा एक सहाफ़ी ने कोशिश की और फिर उन्होंने कहा कि ये इसके ऊपर बात नहीं करनी। तो ये इस तरह का माहौल है। देखते हैं कि कब तक ये माहौल कायम रहता है कि बयानबाजी से गुरेज़ होता है। मुझे वैसे मुश्किल लगता है पीटीआई के टेम्परामेंट को देख के, क्योंकि कहीं से भी कोई एक हल्की सी भी बात शुरू होती है बस फिर कोई रुकता नहीं है, वो कहता है कि जनाब हम ही हैं। तो इस वक्त इमरान खान की अदम मौजूदगी की वजह से डिसिप्लिन का जितना मसला पीटीआई में है, इतना शायद पहले मैंने कभी नहीं देखा था। और अगर इमरान खान होते तो शायद इसके ऊपर बहुत पहले एक्शन हो चुका होता, या अली अमीन गंडापुर ऐसा कोई बयान देते ही ना, या नौबत ही ना आती। वो फिर सारे देखते हैं कि इमरान खान तक ये चीज़ बराह रास्त पहुँचती है और फ़ौरन एक्शन होता है, इसलिए सारे ज़रा कंट्रोल में रहते हैं। अभी थोड़े से मसले मसाइल हैं। बहरहाल ये जो एहतजाजी तहरीक वाला एक मंजरनामा भी डेवलप हो रहा है, इसमें केपी अलग साइड से कोशिश कर रहा है, पंजाब अपने अलग साइड से कोशिश कर रहा है। अभी आपने देखा आलिया हमज़ा पूरी कोशिश कर रही हैं, इधर से आलिया हमज़ा पंजाब को लीड करती हुई दिखाई दे रही हैं, उधर से हलीम आदिल शेख को हमने सिंध में देखा, काफ़ी एक्टिव हैं। आज भी सिंध में कराची में प्रेस क्लब के बाहर जो विजुअल्स थे, मतलब वो रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये पीटीआई को एक तरह का बूस्ट जो है वो दे रही हैं कि मोमेंटम एक बना रहे किसी भी तहरीक से पहले। ये इस वक्त की सारी ओवरऑल सिचुएशन है। 1-2 खबरें और भी हैं लेकिन टाइम थोड़ा कम है, वो फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस कर लूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।